नमस्कार दोस्तों, हमने 4 टाइप परसेंटेज के कंप्लीट कर लिए। आज हम 5वें, 6ठे और 7वें टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 5वें टाइप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है? 20%। 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से हमें बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, ये इससे 20% कम है, यानी कि अगर हम इसे 100 मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अब अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो हमने इसे 100 ही मान लिया, तो ये कितना होगा? इससे 20% कम, तो कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये से 20% कम है तो ये भी इससे 20% ज़्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है। नॉर्मल संख्या अगर होती है, जैसे मान लीजिए एक है 10 और एक है 12, तो ये संख्या इससे 2 अधिक है, तो ये संख्या इससे 2 कम होगी, तो ये तो नॉर्मल संख्या में चल जाता है। लेकिन ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता कि अगर ये इससे 20% कम है तो ये इससे 20% ज़्यादा हो। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या करना है हमें, उन चीज़ों को समझिए। हमें देखना है कि बी ए से कितने % अधिक है। तो बी ए से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। 20 ही तो ज़्यादा है ये इससे, लेकिन यही चीज़ हमें परसेंटेज में निकालना है। अब देखिए, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज की, उसे कहाँ रखते हैं हम? नीचे। तो बी को किससे देखना है? ए से। अब ए से देखना है और ए है 80, तो 80 को रखेंगे हम नीचे, यानी कि बी जो है 80 से 20 ज़्यादा है, तो कितने % ज़्यादा है? परसेंटेज के लिए गुना 100। कैलकुलेशन करेंगे, 20 चौक 80, 4 से इसे काटेंगे तो 4, 20 से 4 से काटेंगे तो 25%, यानी कि बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 32वां क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 33 में उसने क्या बोला है? सोनू की आय मोनू की आय से 50% अधिक है। सोनू की जो आय है वो मोनू की आय से 50% ज़्यादा है, 50% अधिक है। ये क्वेश्चन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है कि ये इससे 50% ज़्यादा है, तो अगर हम इसे 100 मानेंगे तो ये कितना होगा? इससे 50 ज़्यादा 150। ठीक है। अब हमें बताना है कि मोनू की आय सोनू की आय से कितने प्रतिशत है। मोनू की जो आय है वो सोनू की आय से, देखना किससे है? सोनू की आय से। तो सोनू की आय से देखना है तो सोनू की आय रखी जाएगी नीचे, और देखना क्या है? क्या हमें ये देखना है कि मोनू की आय सोनू की आय से कितना कम है या कितना अधिक है? ऐसे तो नहीं बोला उसने। इसका मतलब वो टोटल देखना चाहता है कि मोनू की जो टोटल आय है वो सोनू की आय का कितने % है। तो टोटल आय देखना है तो टोटल आय मोनू की ऊपर रखी जाएगी 100। अगर सोनू की 150 है तो मोनू की कितनी है? 100। तो कितने % है? परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। 50 से काटेंगे इसे 2 बार, 50 से काटेंगे इसे 3 बार। 100 दूनी 200, 200/3, और 3 से इसे अगर आप काटेंगे तो ये आएगा 66 सही 2/3%। तो ये अधिक या कम नहीं है, ये टोटल है। जो मोनू की आय है वो सोनू की आय का 66 सही 2/3% है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब हम क्वेश्चन नंबर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में उसने क्या बोला है कि ए की लंबाई बी की लंबाई की 60% है। ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई की 60% है। 60% है, अधिक या कम नहीं बोला, इसका मतलब टोटल है। ए बी का 60% है, इसका मतलब यानी कि बी अगर 100 है तो बी का 60% ए है, तो इसका 60% कितना होता है? 60। तो b अगर 100 है तो a कितना होगा? 60 होगा। क्लियर है बात?
आगे उसने हमें बताना है कि बी की लंबाई ए की लंबाई की कितने प्रतिशत है। बी की जो लंबाई है वो ए की लंबाई की कितने प्रतिशत है। ए की लंबाई से देखना है, यानी कि अब ए की लंबाई से देखना है तो ए की वैल्यू नीचे रखेंगे 60। अब बी देखना है कि कितने प्रतिशत है। अब अधिक या कम तो नहीं बोला उसने, इसका मतलब इसे हमें टोटल देखना है कि बी जो टोटल है ये ए का कितने प्रतिशत है। तो ये कितना है 100, तो 100 को हम रखेंगे ऊपर, यानी कि ए अगर 60 है तो 100 बी कितना होगा 100 होगा। तो कितने प्रतिशत है ये, गुना के 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे हम 3 बार, 3 से काटेंगे, पहले इसकी गुना कर लेते हैं 500/3, और 3 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये आएगा 166 सही 2/3%। बात समझ में आ गई। यानी कि बी की जो लंबाई है वो ए की लंबाई की 166 सही 2/3% है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, यानी कि टाइप 6। मैं इसे रफ कर देता हूं। टाइप 6 में 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में उसने बोला है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न हमें बताने की क्या होगी। अब देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं हर। हर यानी कि हारने वाला, और हारने वाला कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इसलिए हर कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। उसने क्या बोला है कि भिन्न के अंश में अंश को जो है वो 25% बढ़ा दिया गया, 25% की वृद्धि कर दी। अब अंश हो या हर हो, वो अपने आप में 100% होता है। दुनिया की कोई भी संख्या है, कोई भी चीज है, वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। तो अंश भी अपने आप में यहाँ पे 100% होगा। अब इसे 25% बढ़ा दिया गया, तो अंश कितने परसेंट हो गया, 125%। इतने परसेंट हो गया अंश। और हर कितना हो गया, हर को कर दिया गया है दुगना। दुगना यानी कि हर को दुगना कर दो, 2 की गुना कर दो इसमें। अब देखिए प्रतिशत अगर आप इसमें से हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 100, और वो नीचे यहीं तो आएगा। तो ये हमारी नई भिन्न बनेगी, ये हमारी नई भिन्न बन जाएगी वृद्धि करने के बाद। और नई भिन्न उसकी कितनी बन रही है, 5/9। तो ये 5/9 के बराबर ही तो होगा। क्लियर है बात। तो अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए देखो बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसे हम नीचे भेजेंगे, फिर इससे हम इसे काट सकते हैं, या हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात। 25 से काटेंगे हम इसे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 ही कम 5। अब 4 दूनी 8, 8 की कैलकुलेशन इधर ही तो होगी, 8 ही कम 8, 8/9 प्राप्त होगा। यानी कि अंश बटे हर कितना प्राप्त होगा हमारा, 8/9। तो मूल भिन्न हमारी ये प्राप्त होती है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 भी हम देख लेते हैं, मैं ही करा देता हूं, आप और दूसरी किताब के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में उसने क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न हमें बताने की क्या होगी। देखो अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। आप x और y भी मान सकते हैं, अंश और हर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x और y भी मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। इसमें 220% की वृद्धि कर दी गई, तो 220% जब इसे हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 320%। तो ये हो जाएगा 320%। वृद्धि होने के बाद 320% हो जाएगा। और हर जो है उसे 150% बढ़ा दिया गया, तो हर भी अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। इसे अगर हम 150% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250%। ये हो गया 250%। तो वृद्धि होने के बाद ये इतनी हो जाएगी भिन्न, यानी कि ये जो बनेगा ये नई भिन्न बनेगी। और नई भिन्न उसने कितनी बताई है, 4/5। तो ये जो है
4/5 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये वाली नई भिन्न है और इसके हिसाब से ये वाली नई भिन्न है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएगी। अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा है तो आप पहले ही परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो, इसे हम काट देते हैं। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से काटेंगे 8 बार और 5 से काटेंगे 5 बार, ये 5 कैलकुलेशन करके इधर आ जाएगा, ये 8 कैलकुलेशन करके इधर आ जाएगा, यानी कि x/y का मान कितना आता है, 5/8। तो ये हमारी मूल भिन्न हो जाएगी। क्लियर है बात? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम 7वें टाइप पे चलते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। टाइप 7 में हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो, एक होती है आय, एक होता है खर्च और एक होती है बचत। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 5,000 है और वो उसमें से 3,000 रुपये खर्च कर देता है, 5,000 रुपये उसने कमाए और 3,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 2,000। 5 में से 3 घटाएंगे, 2,000 क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। देखिए अब वो अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। अब देखिए कोई भी चीज है वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। तो हमने इसकी जो आय है वो 100 मान ली। अब खर्च वो कर रहा है इसका 80%, तो 100 का 80% कितना होता है, 80। 100 में से 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 रुपये, इसका मतलब वो बचा रहा है। आगे उसने क्या बोला, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय जो है 15% बढ़ गई, आय कितनी है 100, 15% इसका कितना होता है 15, तो 15 की क्या होगी इसमें वृद्धि, तो ये कितनी होगी आय 115। खर्च में क्या करा उसने, 10% बढ़ा दिया खर्च, तो खर्च 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होगा, इसके पीछे से अगर आप 1 0 हटा देंगे तो इसका 10% प्राप्त होगा कितना, 8। यानी कि उसने 8 रुपये अब ज़्यादा खर्च कर रहा है वो। तो 88 और 8 कितना होते हैं, 80 और 8 कितना होते हैं 88, तो अब वो 88 रुपये खर्च कर रहा है। तो बचत कितनी हो गई, बचत देखिए कितनी हो गई, 115 रुपये अब वो कमा रहा है और 88 रुपये उसमें से खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 27 रुपये। इसमें से आप इसे घटाएंगे तभी तो बचत आएगी, तो 27 रुपये वो बचा रहा है। अब पहले वो कितना बचाता था 20 रुपये और अब कितना बचा रहा है वो 27 रुपये, तो कितने रुपये ज़्यादा बचा रहा है 7 रुपये। इसका मतलब उसकी बचत में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 7 रुपये की। अब यही वृद्धि हमें प्रतिशत में बतानी है। अब वृद्धि देखी किससे जा रही है, हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का बचत में चेंजेस हुआ है। तो बचत में हमें वृद्धि देखनी है या कमी देखनी है या परिवर्तन देखना है, तो बचत से देखना है। पहली वाली बचत कितनी है, इसका मतलब 20, तो पहले थी 20, अब उसमें 7 की वृद्धि हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गुना 100। 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, इसका मतलब 35% की वृद्धि हो गई बचत में। ये बात आपको सही से समझ में आ गई है। अब देखिए ये चीज़ करने के लिए हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 15% की वृद्धि होगी, इसका 15% कितना होता है 15, तो 15 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है। खर्च में 10% की उसने वृद्धि करी है, तो इसका 10% कितना होता है 8, तो 8 रुपये अब वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। 15 रुपये वो कमा रहा है ज़्यादा और उसमें से 8 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 7, यानी कि अब वो पहले से 7 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। तो कितने परसेंट बचा रहा है, 20 से देखेंगे, क्योंकि पहले तो बचत उसकी 20 थी, तो 20 में 7 की वृद्धि होगी तो कितने परसेंट की बचत होगी, 35% की, यानी कि 35% अब वो ज़्यादा बचत कर रहा है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आप खुद करके देख लेना। हम क्वेश्चन नंबर अब 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में उसने क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का 90% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसे
अपने खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसकी बचत में 65% वृद्धि हो जाए। अब देखिए आय होगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आय, खर्च, बचत। आय मान लीजिए उसकी 90 है, आय मान लीजिए 100 है, कोई भी चीज है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो आय मान लीजिए 100 है और खर्च वो 90% कर रहा है, तो 100 का 90% कितना होता है, 90। अब 100 में से 90 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं, तो बचत कितनी हो गई, 10। आगे उसने बोला कि यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाए, अब आय में 20% की वृद्धि होगी तो 20% बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो अब उसकी आय हो गई है 120, तो उसे अपने खर्च में कितने % की वृद्धि करनी होगी, खर्च में वृद्धि हमें बताना है कि कितनी करनी होगी ताकि उसकी बचत में 65% की वृद्धि हो जाए। तो 65% बताना है, खर्च में कितना बढ़ाना है, 65%। तो 10 का 65% कितना होता है, 6.5, इतने वृद्धि करनी है, यानी कि बचत कितनी हो जाएगी, 16.5। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतने रुपए कमा रहा है और उसमें से इतने रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, इसमें से इसे हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 113.5, सॉरी 103.5 ये खर्च कर रहा है। या फिर हम सीधा देख सकते हैं कि 20 रुपए वो ज़्यादा कमा रहा है, उसमें से वो इतने रुपए बचा रहा है, यानी कि 6.5 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 13.5 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि पहले से। अब पहले वो 90 रुपये खर्च करता था, अब वो उससे 13.5 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो कितने % ज़्यादा खर्च कर रहा है ये हमें देखना है, यही तो बताना है। तो कितने % बैठता है ये, 13.5 रुपये, कितने से देखना है, 90 से, तो कितने % बैठता है, गुना 100, यही कर दो आप। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 135 को अगर हम 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 15% उसे खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में उसने क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि वह अपने खर्च में 20% वृद्धि कर दे तब भी उसकी बचत में 35% वृद्धि हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए उसकी आय में कितने % वृद्धि हुई है। देखिए सेम प्रोसेस, आय, खर्च, बचत। आय है उसकी जो 100% अपने आप में, और उसका 80% वो खर्च कर रहा है। 100 अगर उसकी आय है तो 80 इसका मतलब वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 100 में से 80 घटाएंगे तो वो 20 रुपये इसका मतलब बचा रहा है। आगे उसने क्या कहा, यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दें तब भी उसकी बचत में 35% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में कितने % की वृद्धि की गई है, 20% की, तो इसका 20% कितना होता है, एक 0 हटाएंगे तो 10% हो जाएगा 8, तो 20%, 8 दूनी 16 रुपये, तो 16 रुपये अब वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। या यूँ बोल सकते हैं हम कि 80 और 16 कितने होते हैं, 96 रुपये। अब वो 96 रुपये खर्च कर रहा है और बचत में 35% की वृद्धि हो रही है, तो 35% कितना होगा, इसका 10% कितना होता है, 2, तो 35% कितना होगा, 7, तो 7 रुपये इसका मतलब वो ज़्यादा बचा रहा है। या यूँ बोल सकते हैं 20 और 7 27 रुपये वो बचा रहा है। तो आय कितनी होगी, अब देखिए हमें यही तो बताना है कि आय में कितने की वृद्धि करें, वृद्धि कितनी करनी है या वृद्धि कितनी हुई है, यही तो बताना है। अब वो 96 रुपये खर्च करने के बाद भी 27 रुपये बचा रहा है, तो उसकी आय कितनी होगी, 96 रुपये खर्च करने के बाद 27 रुपये उसके पास बच रहे हैं, तो आय कितनी हुई है, 96 और 27 कितने होते हैं, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 20, ये हो गए 123। तो इसका मतलब उसकी जो आय है वो 123 हो गई। तो पहले 100 थी और अब कितनी होगी, 23, 123। तो कितने की वृद्धि हुई है आय में, 23 रुपये की 23 रुपये की वृद्धि हुई है। अब यही चीज़ हमें परसेंटेज में निकालनी है। अब परसेंटेज निकालते हैं 100 से, और ये जो 23 की वृद्धि हुई है ये 100 से ही तो हुई है, तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही होता है। 100 से अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही होता है, हमें अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है।
सीधा हम बोल सकते हैं कि 23% की उसकी आय में वृद्धि हुई है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन 7वें टाइप का क्वेश्चन नंबर 41 और कर लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला उसने, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय, खर्च, बचत। आय का वो 80% खर्च कर रहा है। आय यानी कि उसकी मान लीजिए 100 है, तो खर्च कितना होगा 80, और बचत कितनी होगी 20। उसने कहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में वृद्धि कितने की होती है इसमें 37.5%। 37.5% का क्या मतलब होता है ये आपको बताया गया था। 37.5% यानी कि 12.5 का ये 3 गुना होता है। 12.5% का 3 गुना। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। तो 37.5% का मतलब क्या होगा, इसे 3 गुना कर दो, 3/8। यानी कि जो भी खर्च होगा उसका 3/8 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि हुई है ना। यानी कि 80 का हमें क्या करना है 3/8 निकालना है, तो वो क्या होगी इसमें वृद्धि, और वही अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा हमारा, कि बाद में इसका खर्च कितना हो गया। क्लियर है बात। आगे उसने क्या कहा, तथा उसकी आय में 16.5% की वृद्धि हुई है। आय में कितने की हुई है वृद्धि 16.5%, सॉरी 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। तो आय जितनी भी होगी उसका हम 1/6 निकालेंगे तो इतने की क्या होगी वृद्धि, और वही अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो नई वाली आय आ जाएगी उसकी। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर जो भी आय है उसे हमें किससे भाग करना पड़ेगा 6 से, तभी तो हम उसका 1/6 निकाल पाएंगे। और यहाँ पे जो भी खर्च है उसे हमें किससे भाग करना पड़ेगा 8 से, और 3 से गुना करनी पड़ेगी, तभी तो हम इसका 3/8 निकाल पाएंगे। अब देखिए 80 को तो हम 8 से आराम से भाग कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो 100 हमारा 6 से नहीं कटता, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बटे में चले जाएगी, और इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइम हमें कम लगे तो हमें क्या करना है, इसे हमें 6 से तो काटना है। तो ये हमने 100 माना ही तो है, कोई रीज़न थोड़ी है कि 100 ही होगा, कुछ भी मान सकते हैं आप, आय तो कुछ भी हो सकती है इसकी। तो हम क्या करेंगे 6 से काट रहे हैं ना, तो हम इसे 6 गुना बढ़ा लेंगे। 6 गुना इसलिए बढ़ाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो 6 गुना बढ़ाएंगे, तो 100 को 6 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 600। अब 6 गुना अगर आय हो गई और खर्च हमें 80% रखना है, तो इसको भी हमें 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और बचत को भी हमें 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ 6 गुना बढ़ जाएगी। तो 8 × 48 480 इसका खर्च हो गया, यानी कि, और बचत कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 120 इसकी बचत हो गई। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अब आय में कितने की वृद्धि होगी 1/6 की, तो इसका 1/6 कितना होता है 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 100। तो आय इसकी 100 रुपये बढ़ गई, तो 600 पहले थी 100 बढ़ गई, तो कितनी आय होगी 700 रुपये। अब खर्च कितना हो गया है, खर्च पहले 480 था, अब इसका 3/8 बढ़ गया। 3/8 कितना होता है 8 से काटेंगे, 8 × 48 60, और 60 दिया 180, तो खर्च इसका 180 बढ़ गया। तो खर्च इसका हो कितना गया, इसमें अगर आप 180 जोड़ेंगे तो 660 रुपये अब इसका खर्च हो गया। तो इसकी बचत कितनी होगी ये और निकाल लीजिए। अब 700 में से उसने 660 रुपये तो खर्च कर दिए, तो बचे कितने, इसमें से इसे घटाएंगे 40 रुपये, तो उसकी जो बचत है अब वो 40 रुपये है। क्लियर है बात। अब हमें बताना क्या है इसमें, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन का आंसर निकालने में यही गलती कर देते हैं आप लोग, कि ये जो बचत है वो इससे निकाल देते हैं, क्योंकि अधिकतर हम क्वेश्चन में यही पढ़ते हैं कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई, कितने % की कमी हुई, ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि उसकी बचत कितने % है। अब तो कितने % है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई कितनी बचत है अब 40, और बचत हमेशा किससे देखी जाती है उसकी आय से। खर्च हो बचत हो हमेशा उसकी आय से देखी जाती है। वर्तमान आय कितनी है, यानी कि अब उसकी आय कितनी है 700। 700 रुपये में से अब वो 40 रुपये बचा रहा है, तो 40 रुपये उसकी बचत है। कितने % है ये निकालने के लिए नीचे क्या रखेंगे हम, इसकी आय 700 रुपये में से अब वो
40 रुपये बचा रहा है। तो कितने प्रतिशत बचा रहा है, परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 7 से अगर हम इसे काटेंगे तो यह आएगा 5 से ही 5/7%। तो इसकी जो बचत है अब वो 5 से ही 5/7% है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।